सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। जैसे कि हमारे पास सपोज एक नंबर है 15, अगर मैं उसको डिवाइड करूं 2 से तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, 7 आएगा और साथ में रिमाइंडर आता है 1। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई एक पॉलिनोमियल है px और उसको अगर हम डिवाइड करते हैं gx से, तो अगर px को आप डिवाइड करते हो gx से तो कुछ ना कुछ कोफिशिएंट भी आना चाहिए और साथ में कुछ रिमाइंडर भी आना चाहिए, और वो भी पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसा हम नंबर्स के बीच में करते हैं, जिस तरीके से हम नंबर्स के बीच में एक ऑपरेशन करते हैं कि अगर आपके पास एक नंबर है उसको आप दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन भी आएगा और साथ में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर भी आएगा। जैसे यहाँ पर ये 14 हो गया तो उसके बाद रिमाइंडर आया 1। ठीक है, इसी तरीके से जब आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल px होगा, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक क्वोशिएंट आएगा qx, क्योंकि वो भी एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ सकता है, और साथ में इसको सॉल्व करने के बाद rx नाम का एक रिमाइंडर भी हमारे पास आ सकता है। तो इस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे वही इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 10x² माइनस 14x प्लस 3 या प्लस 9 ले लो। ठीक है, अब ये हमने डिवाइड किया 3x माइनस 2 से, इसको हमने डिवाइड कर दिया 3x माइनस 2 से। अब पूछा गया है कि इसके अंदर क्वोशिएंट क्या होगा और साथ में रिमाइंडर क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए देखते हैं क्या आएगा। अब आप देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर 3x है तो सबसे पहले आपको एक फर्स्ट टर्म देखना है कि ये क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 3x³, और अगर हमें 3x³ बनाना है 3x की हेल्प से, तो हमें करना क्या पड़ेगा, 3x के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² का। जैसे ही आप x² का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x³ बन जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है x² से। तो x² से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या बना 3x³। अब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियस सी बात है इससे भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि माइनस का 2 इंटू x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो गया। अब हम जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो जो इनका साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया गया तो मतलब ये प्लस साइन था, तो इसको हम चेंज करके लिख देंगे माइनस साइन, और यहाँ पर माइनस साइन था तो यहाँ पर हो गया हमारा प्लस साइन। अब ये जो नए साइन है इनके बेसिस पे ही हमें ऑपरेट करना है। तो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, ये प्लस है ये भी प्लस है, क्योंकि ये वाला साइन तो प्लस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का फाइनल आंसर आएगा 12x²। अब 12x² आ गया, यहाँ से इसको कैरी कर लेते हैं, यहाँ पर हो गया माइनस का 14x। अब इसको फिर दोबारा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है 3x और ये है 12x², हमें बनाना है 12x²। तो हमें 3x में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप 3x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x का तो आपके पास आंसर कितना आएगा 12x²। मतलब 12x² बनाने के लिए यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x से। तो 3x का जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 4x से तो यहाँ पर कितना आएगा 12x²। अब इससे मल्टीप्लाई किया तो इससे भी करना पड़ेगा, -2 से भी, तो -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब हम 4x से तो कितना आएगा माइनस का 8x। तो यहाँ पर फिर दोबारा हम वही चीज़ करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था, साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस था, इसका साइन हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो इसका साइन हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये -14x था और ये प्लस का 8x है, तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6x, वो भी माइनस का। ठीक है, अब इस हिसाब से हम फिर इसको कैरी कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा प्लस का 9। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास 3x है, यहाँ पर आपके पास 6x है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 6x क्रिएट करना है। कैसे हम करेंगे, 2 से, लेकिन 2 यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस का, क्योंकि यहाँ पर -6x बनाना है इसलिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2। अब जैसे ही -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6x, और ये -2 का मल्टीप्लिकेशन इस -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। फिर दोबारा साइन चेंज करेंगे, इसका भी साइन चेंज कर दिया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों क्या हो गया +9 और -4 कितना हो गया 5। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हमारे पास कितना आया x² + 4x - 2, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आ गया एक कांस्टेंट टर्म विच इज़ 5। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिमाइंडर कांस्टेंट टर्म ही आएगा। नॉर्मली रिमाइंडर जो होता है ना, जितने इसकी डिग्री होती है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, उससे एक पावर कम ही आता है, या उससे जितनी पावर्स कम हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा पावर का नहीं आ सकता, उसके बराबर पावर का नहीं आ सकता, लेकिन उससे कम ही आएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब हम इसी से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स भी करते रहेंगे साथ में, ताकि हम इस पूरे चैप्टर को समझते चले जाएं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल 6 डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6 में क्या दिया गया, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x + 2। हमें करना क्या है एग्जाम्पल 6 में,
ये हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको हमें डिवाइड किससे करना है, x प्लस 2 से। फिर वही चीज़ है कि x प्लस 2 से अगर आपको डिवाइड करना है तो सबसे पहले देखिए ये टर्म कैसा है 2x स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर 2x स्क्वायर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x से हमें कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो हम ये बोल सकते हैं 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2x का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक सिंगल नंबर से तो होगा नहीं, पूरे पॉलिनोमियल से होगा। तो यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4x। इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, इसका भी साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना 3x माइनस 4x विच इज माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पर है प्लस का x, यहाँ पर है माइनस का x, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी माइनस x आ जाएगा। तो जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस x, फिर इसका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 हो गया। तो अब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये बचा कितना 3, ये आ गया 3 आंसर। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन x है QX, तो वो कितना आ गया 2x माइनस 1, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3। ये आंसर था, ये था 6 का एग्जाम्पल। अब इसी तरीके से हम 7th वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, और 7th वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर दिया गया है x स्क्वायर। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये 7th वाले एग्जाम्पल में दिया गया है, जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और साथ में हमें क्या दिया गया है, डिवाइजर दे दिया ये 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। अब देखिए पॉलिनोमियल के केस में ना, जब भी आपको डिवाइड करना हो और क्वेश्चन और रिमाइंडर ये सब निकालना हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास दिया जाए, उसका जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला हाईएस्ट पावर वाला टर्म है ना, उसको सबसे पहले लिखिए, उसी ऑर्डर में लिखते जाइए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करना है, तो हमें सबसे पहले क्रिएट क्या करना है 3x क्यूब। 3x क्यूब इससे क्रिएट करना पड़ेगा सबसे हाईएस्ट पावर से, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, सिर्फ 3x से। जैसे हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 3x क्यूब, और ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, और ये टर्म हो जाएगा प्लस का 3x। बचा कितना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये कितना बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर, और ये कितना बचेगा माइनस का x। फिर यहाँ से हम इसको कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्रिएट करना है, माइनस का 5x स्क्वायर, और यहाँ पर है x स्क्वायर, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 5 से। जैसे हम इसको माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 5x स्क्वायर, और ये फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x कितना आ जाएगा माइनस का 10x, और यहाँ पर इसकी जगह माइनस का 5। अब इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस 5 हो गया, ये प्लस का 10 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये कितना हो गया प्लस 10 और माइनस x विच इज़ 9x, वो भी प्लस का, और ये कितना हो गया प्लस 5 प्लस 5 विच इज़ 10। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 9x प्लस 10, इतना आंसर है इसमें हमारे पास। तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 9x प्लस 10, और यहाँ पर क्वेश्चन कितना आया 3x माइनस 5। तो हमने देखा कि रिमाइंडर की जो डिग्री है, जो पावर है, वो क्वेश्चन जो हमारे पास डिवाइजर था उसकी पावर से एक कम रहता है। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन QX कितना आ गया 3x माइनस 5, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 9x प्लस 10, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए यहाँ पर 8th वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर जब भी आपके पास कोई डिग्री दी जाए तो उसको ऑर्डर में ज़रूर लिखिएगा, मतलब पावर्स अगर दी जाएंगी वेरिएबल्स की तो उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस केस में अगर दिया गया है तो सबसे पहले लिखना है हमें माइनस का x क्यूब। सबसे पहले मिस्टेक तो यही हो जाएगी, कई लोग क्या करेंगे 3x स्क्वायर से स्टार्ट कर देंगे, फिर माइनस का x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये टर्म हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो हम इसको देखिए यहाँ पर हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर और ये है माइनस एक्स क्यूब। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ x से तो ये कितना हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का x। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। साइन चेंज हो गए सबके, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस और ये वाला प्लस है। तो इसका मतलब ये है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस का 2x, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कैरी कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5। अब आप देखिए यहाँ पर है 2x स्क्वायर
और यहाँ पर है माइनस एक्स, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ माइनस के 2 से। तो ये कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस का 2x, और ये हो गया प्लस का 2। इसका हम साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस 2x माइनस 2x, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना 5 माइनस 2 विच इज़ 3। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आया 3, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आया x माइनस 2। तो ये आंसर है हमारा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास डिग्री थी इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री थी 2, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर आया है उसकी डिग्री 1 है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसकी डिग्री यहाँ पर 0 है, कांस्टेंट टर्म है, इसका तो कोई मतलब x का वेरिएबल ही नहीं है। मतलब ये बोल सकते हैं कि इसमें x की पावर 0 है, ये जो रिमाइंडर है इसमें x की पावर 0 है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि x की पावर 1 ही आएगा, उस 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो जो डिग्री होगी ना रिमाइंडर की, वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, डिवाइजर से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए ये चीज़ तो हमने चलिए डिस्कस कर ली कि हाँ ये चीज़ क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन इसी के बाद अगर आपके पास मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, सपोज आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया x रेज़ टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको डिवाइड करना है हमें किससे, इसको डिवाइड करना है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, नॉर्मली जब आप इसको पॉलिनोमियल को सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आप ये ध्यान रखना कि जब आपके पास पावर 5 है तो पावर 4 वाला टर्म आपके पास मिसिंग है, तो उसको एक ऑर्डर में लिखने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम यहाँ पर लिख देंगे x रेज़ टू पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4। एक्स रेज़ टू पावर 4 वाला टर्म मिसिंग था, इसका मतलब ये है कि हम उसका कोएफिशिएंट जो है उसको 0 ले लेंगे, लेकिन एक्स रेज़ टू पावर 4 भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 3x प्लस 1। इसको हमें डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है हमें से एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इससे डिवाइड करना है। ठीक है। अब हमने इसको लिखा क्यों है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं एक्स रेज़ टू पावर 4 वाला टर्म भी आ सकता है, तो उससे रिलेटेड भी हमें चीजें प्लस माइनस करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स रेज़ टू पावर 5 कैसे क्रिएट होगा। इसको क्रिएट करने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 5, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब, यहाँ पर 3x था ना, तो यहाँ पर ये माइनस का 3x क्यूब, 3x क्यूब मतलब इधर आएगा माइनस का 3x, कितना हो गया ये 3x क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, ये माइनस का साइन हो गया, ये प्लस का साइन हो गया, ये माइनस का साइन हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और देखिए यहाँ से अब हम इसको कैरी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कैरी, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 0 है। अगर यहाँ पर कहीं एक्स रेज़ टू पावर 4 क्रिएट हुआ होता इस जगह पर, तो हम इसको सॉल्व करते। अगर नहीं क्रिएट हुआ है तो हम डायरेक्टली इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है। अब मैंने फिर अगर हम जब इसको छोड़ने वाले थे तो हमने फिर यहाँ पर इसको इंक्लूड किया क्यों था, इंक्लूड इसलिए किया था कि अगर यहाँ पर देखिए इस जगह पर अगर 3x स्क्वायर होता, सपोज यहाँ पर 3x स्क्वायर होता तो क्या आता, 3x स्क्वायर होता तो इस जगह पर कितना आता, फिर वो आ जाता यहाँ पर 3x रेज़ टू पावर 4, तो 0x रेज़ टू पावर 4 होता, और नीचे कितना होता माइनस का 3x रेज़ टू पावर 4, तो उसका साइन चेंज करके आपके पास क्या हो जाता प्लस का 3x रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पर ये टर्म आ गया ना अपने अपने क्रिएट होके। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास ऐसी भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जहाँ पर आपके टर्म्स इस तरीके से दिए जाएं कि आपका एक नया टर्म क्रिएट हो जाए। ठीक है। तो ये जो पुराना वाला पार्ट था ना, जहाँ पर ये जो कोफिशिएंट था, इसको इंक्लूड करना इसलिए ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं अगर गलती से आ गया ये टर्म तो हम इसको सॉल्व कर पाएँ। अब यहाँ पर नहीं आया तो बहुत बढ़िया है, फिर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ से आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो माइनस 4x क्यूब और ये प्लस का 3x क्यूब, तो इसको हम बोल सकते हैं कि माइनस का x क्यूब, और ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 3x प्लस 1। ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है -1 से। जैसे आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करते के साथ ही ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस का 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम साइन चेंज कर सकते हैं प्लस, और ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना 2। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2 और क्वेश्चन आ गया तो x स्क्वायर माइनस 1। ये पार्ट क्लियर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें टैकल करना है।
तो अब देखिए इसके अंदर हमने ये चीज़ तो नोटिस कर लिया कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन आपने एक और चीज़ इसमें नोटिस की होगी कि जब भी हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल px था, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे थे, ये डिविडेंड था, इसको हम डिवाइड कर रहे थे एक डिवाइजर से gx से, और यहाँ पर हमारे पास एक कोफिशिएंट, एक यहाँ पर कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर क्वोशिएंट हमारे पास क्रिएट हो रहा था qx, और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर क्रिएट हो रहा था rx, राइट। इसको अगर हमें यूक्लिड्स फॉर्म में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे हम ये बोल सकते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको प्रेजेंट इस तरीके से करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक चीज़ आई थी, क्वेश्चन आया था कि अगर आपके पास कोई एक टर्म है अल्फा, ठीक है, सपोज आपके पास px एक पॉलिनोमियल है, उसका एक जीरो है अल्फा, अल्फा इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि p अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है कि अगर उसको आप पॉलिनोमियल में रिप्लेस करेंगे तो आपका ओवरऑल आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो कहा गया है कि अगर अल्फा जीरो है ना तो ये कहा जाता है कि x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, इसका मतलब फैक्टर होगा, ये फैक्टर होने का मतलब ये है कि अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जीरो आएगा। अब ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। सपोज आपने px को डिवाइड किया किससे, x माइनस अल्फा से, तो आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और साथ में कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। उसको यूक्लिड्स फॉर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू qx प्लस rx, ठीक है। अब यहां पर हमें करना क्या है, x की जगह अल्फा रिप्लेस करके देखिए कितना आता है इसको इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा p अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा इंटू q इंटू अल्फा प्लस r इंटू अल्फा, ठीक है। ये पार्ट कितना हो जाएगा, p अल्फा की वैल्यू कितनी थी, p अल्फा था जीरो, क्योंकि दिस इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये हो गया जीरो। अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाता है, जीरो, तो जीरो इंटू क्यू एक्स क्या हो जाएगा, क्यू अल्फा हो गया, और ये आर अल्फा। अब जीरो इंटू क्यू अल्फा कितना हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, प्लस आर अल्फा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि आर अल्फा की वैल्यू भी जीरो होगी। आर अल्फा की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो हो गया। अब अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो हम इस इक्वेशन के हिसाब से ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये हो गया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स, क्योंकि रिमाइंडर तो हमारा जीरो हो चुका है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई एक टर्म दी जाए ना कि अगर हमारे पास अल्फा जीरो है तो हम पी एक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशन भी हम कुछ देख लेंगे ना तो आइडिया लग जाएगा हमें कि इस चीज़ को अप्लाई कहाँ पर करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी के बेसिस पे इसका डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x प्लस आई थिंक प्लस 4 नहीं माइनस 4 है, माइनस 4 दिया गया। और इसको हमें करना क्या है, कहा गया है कि इसका एक जीरो है, इसका वन एक जीरो है, ठीक है। तो इसका वन ऑफ द जीरोज इज वन, यह जीरो दे दिया गया है, बाकी के दो जीरोज नहीं दिए गए हैं। कहा गया है कि बाकी के दोनों जीरोज हमें निकालने हैं। तो कैसे करेंगे हम, तो हम इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। फिर देखिए अगर वन इसका जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि जीरोज नहीं जीरो है, तो हम ये बोल सकते हैं कि x माइनस वन ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू क्यू एक्स। तो हमें क्वेश्चन निकालना है क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो है, तो ये तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे x माइनस वन से तो क्वेश्चन क्या आएगा वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें 3x क्यूब क्रिएट करना है, तो हम ये बोल सकते हैं 3x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। ये साइन चेंज हो गया माइनस और ये साइन चेंज हो गया प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, इन दोनों के अंदर हमारे पास हो जाएगा 13x स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 9x, इसको हम कैरी आउट कर सकते हैं, तो ये माइनस का 9x हो गया। अब हमें यहाँ पर क्रिएट करना है 13 का x स्क्वायर और यहाँ पर है x, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13x से, मतलब इसके अंदर 13x वाला टर्म और क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाकर ये 13x स्क्वायर बनेगा। तो ये हो गया 13x स्क्वायर और ये माइनस का 1 था और ये 13x था, तो ये माइनस का 13x, राइट। यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन माइनस से और ये चेंज हो जाएगा प्लस में,
तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और ये माइनस का 9x और ये प्लस का 13x, तो इसका मतलब ये है कि 13 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4x, और वो भी पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना आया, माइनस का 4। अब देखिए अगर इसमें x है तो यहाँ पर 4x क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 4x माइनस 4। और यहाँ पर जैसी साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट होके यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ये टर्म आ गया क्वेश्चन। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास जो पॉलिनोमियल था एक्चुअली में किस तरीके से था, ये पॉलिनोमियल px इस तरीके से है, x माइनस 1 और साथ में 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4। ठीक है, अब इसको अगर मैं पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखूं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4। ठीक है, अगर हम इस पूरे टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएंगे। पहले वाले टर्म को तो हम इक्वेट करके निकाल ही सकते हैं, लेकिन वो तो हमें दिया ही हुआ है 0। सेकंड वाली टर्म को इक्वेट करके देखिए कितना आता है आंसर, क्योंकि यहां से आपके पास 2 जीरोस आएंगे। तो चलिए देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4, इस इक्वेशन से हमें बाकी के दोनों 0 निकालने हैं, तो इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। फिर वही चीज़ है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम कर सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप देखेंगे कि ऐसे 2 नंबर हमें चूज करने हैं जिनका सम होना चाहिए 13 और जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, विच इज 3 इंटू 4 विच इज 12। तो वो 2 नंबर क्या हो सकते हैं, 12 और 1, बिकॉज 12 और 1 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 13x स्क्वायर, इसको स्प्लिट कर देते हैं 12x और यहाँ पर प्लस का 1x, तो इसको x ये लिख दिया, और यहाँ पर ये हो गया 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या करना है, 3 कॉमन लेना है, 3x कॉमन लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, और यहाँ से कितना बचेगा 4। और इस केस में क्या है कि हमें x प्लस 4 दिया गया है, तो हमें 1 कॉमन लेना है, 1 कॉमन लेते के साथ ही बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरे ही इक्वेशन के अंदर x प्लस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना, इधर से हमारे पास आ जाएगा 3x और इधर से कितना आएगा 1 विच इज 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें इक्वेशन, अब हमें सिर्फ रूट निकालने हैं, तो इसको अगर आप इक्वेट करेंगे 0 से, तो इस पहले टर्म को इक्वेट करके देखते हैं 0 से, तो x प्लस 4 की वैल्यू अगर 0 के साथ इक्वेट करके देखेंगे तो x कितना आएगा, -4, और इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1/3। तो अब हमारे पास जीरोस कितने आ गए, एक 0 तो हमारे पास पहले दिया गया था जो यहाँ से आएगा 1, जो हमें पहले क्वेश्चन में दे दिया गया। सेकंड वाला 0 कितना है, सेकंड वाला 0 है -4 और थर्ड वाला है -1/3। तो आंसर कितना है, रेस्ट ऑफ द जीरोस आर -4 एंड -1/3, और 1 तो पहले से ही 0 था। तो दीज आर ऑल 3 जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गया कि हमारे पास अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये उसके जीरोस होंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से पॉलिनोमियल दिया गया है। एग्जाम्पल 9 में एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट द टू ऑफ इट्स रूट्स आर √2 एंड -√2। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल 9 में पहले दिया गया है कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x रेज टू पावर 4, पहले इसको लिख लेते हैं, 2x रेज टू पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x -2, ये हमारे पास पॉलिनोमियल px दिया गया है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके जीरोस कौन कौन से हैं, √2 एंड -√2, राइट, ये दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब इसमें एक चीज बताइए, अगर हमारे पास दो रूट्स दे दिए गए हैं तो इससे तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर ये रूट है तो इसका मतलब x -√2 इसका फैक्टर होगा, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर क्या होगा, x -√2, और यहां से हमें कंक्लूजन मिलता है कि x माइनस ऑफ -√2 मतलब माइनस ऑफ -√2 ये फैक्टर होगा। जिसको हम प्रॉपर तरीके से देखें तो ये x प्लस √2 हो गया, तो मतलब x प्लस √2 और x -√2 दोनों ही इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। अब आप खुद सोचिए, सपोज में हमारे पास एक नंबर है 12, इसका फैक्टर है 3 और इसका फैक्टर 4 भी है और इसका फैक्टर 2 भी है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 12 का फैक्टर 3 × 2 भी हो सकता है, मतलब 6 भी इसका फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर जैसे यहाँ ये दिया गया है 12 का फैक्टर 3 और 4, तो 3 और 4 इन दोनों को भी प्रोडक्ट अगर हम करके देखें तो क्या 12 का ही फैक्टर हो सकता है? हो सकता है, प्रॉपर तरीके से हम बता सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इस केस में भी, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो इसके फैक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पी एक्स को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू इंटू एनी क्वेश्चन क्यू एक्स, प्लस रिमाइंडर तो जीरो था ही। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप लिखेंगे इसको पी एक्स को, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, बिकॉज ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो हमने क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू क्यू एक्स, और यहाँ पर ये कितना हो गया, पी एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें इसको किससे डिवाइड करना है, पूरी इस इक्वेशन को 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको हमें पूरे को डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर हमें क्रिएट करना है x रेज़ टू पावर 4, 2x रेज़ टू पावर 4, तो हम क्या करेंगे, इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस ये 2x स्क्वायर, और ये माइनस का कितना है 2, तो ये माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर मतलब क्यूब के नीचे तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये आ गया माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि हम साइन चेंज करेंगे, इधर साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये एज इट इज कैरी आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट जीरो तो नहीं है, तो इसको हम कैरी भी तो करेंगे, तो ये माइनस का 3x क्यूब। अब देखिए यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। इसके साथ साथ ये नंबर भी कैरी कर लेते हैं, तो ये हो गया 6x। ठीक है, अब ये नंबर क्रिएट करने के लिए 3x क्यूब क्रिएट करने के लिए 3x स्क्वायर में हमें कितना, x स्क्वायर में हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा माइनस का 3x। अगर माइनस का 3x मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, और साथ में माइनस और माइनस ये कितना हो गया, प्लस, प्लस का 6x, तो ये प्लस का 6x कितना हो गया, ये चीज़ हो गई। तो ये प्लस और ये फिर माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, बिकॉज ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन। ठीक है, और ये कैरी आउट होकर कितना आया, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये कैरी आउट होकर कितना आया, माइनस का 2। अब देखिए इन ये दोनों नंबर तो हमारे पास आ गए। अब हम अगर इसको डिवाइड करें, हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक माइनस 2 था या प्लस 2 था, आई थिंक यहाँ पर ये प्लस 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल के अंदर आई थिंक ये प्लस 2 दिया होना चाहिए, तभी ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये डिवाइड तो नहीं होगा। नहीं, ये प्लस 2 नहीं, ये वाला मैंने गलत किया है, ये माइनस 3x स्क्वायर था, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। जब मैं सॉल्व करके देख रहा था तो रिमाइंडर जीरो आ नहीं रहा था, अब सही है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ प्लस 1 कर देना है, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर भी साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो रिमाइंडर आ गया 0। और क्वेश्चन कितना आया, ये नंबर। क्वेश्चन में दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है px, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो हमारे पास क्या हुआ, अच्छा इसको भी मैं ओपन करके लिख देता हूँ, जैसे पहले लिखा हुआ था x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2, और ये कितना हो गया, इसको भी हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, ताकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करके, ताकि हम बाकी के जीरोज निकाल पाएँ, क्योंकि इसकी हेल्प से, इन दोनों नंबर्स की हेल्प से तो जीरो निकल गया, लेकिन इसकी हेल्प से तो अभी तक हमारे पास जीरो नहीं निकला है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको जीरो से अगर इक्वेट करके देखते हैं तो वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। अब हमें दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए, -3 के इक्वल, तो ये -3 के इक्वल, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए 2 इंटू 1 के, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 के इक्वल होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका सम तो है -3 और प्रोडक्ट है 2, ये कौन सा नंबर हो सकता है। अब हमें ये सोचना है, अगर हमारे पास ये नंबर आ गया तो उसके हिसाब से हम इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि सपोज आपके पास यहाँ पर नंबर है -2 और ये -1, इन दोनों नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो -2 प्लस -1, ये कितना आ जाएगा, -3,
और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 इंटू -1 विच इज़ माइनस माइनस प्लस हो गया विच इज़ 2 प्लस का 2। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको ब्रेक किस में करना पड़ेगा, -2 और -1 में, मतलब -2x में और -x में, क्योंकि -1x मतलब -x ये लिख देते हैं, वही इतना ही बहुत है, +1 और ये कितना हो गया 2x² इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा कितना x -1, ठीक है, इधर से x आया और इधर से कितना आया -1, क्योंकि 2x तो हमने पूरा कॉमन ले लिया, बचेगा सिर्फ -1। इधर से हम माइनस का कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले लिया तो x यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कितना आएगा -1 0। तो यहाँ से ये कितना आ गया 2x -1 और ये हो गया x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आया, इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना 1/2, और इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो बेसिकली हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो कितने आ गए, अब ये 1/2 और 1 भी रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। सो बेसिकली पहले हमारे पास रूट्स थे √2 और -√2, अब हमारे पास रूट्स हो गए 1, 1/2 एंड 1, ये भी रूट्स हो गए। तो टोटल चारों रूट्स हमारे पॉसिबल हो गए। और हम किस तरीके से निकालने हैं, जिस तरीके से हमारे पास क्या था कि पहले हमारे पास 2 रूट्स दे दिए गए थे, अगर हम सिंगल रूट को लेते हैं, उस रूट के बेसिस पे हमने कहा कि भाई हमारे पास एक ये फैक्टर, एक ये 0 है, एक ये 0 है, तो इससे हमने डिराइव किया कि भाई x -√2 भी फैक्टर होगा, इससे x +√2 भी फैक्टर होगा। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी टोटल फैक्टर होगा और बाकी का बचा हुआ पार्ट हमें निकालना है। फिर हमने निकालना शुरू किया तो यहाँ इस तरीके से पूरा निकालते चले गए और आंसर आ गया हमारा। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब जिस तरीके से हमने पॉलिनोमियल्स का डिवीजन सीखा है और साथ में अगर जीरोस दिए गए हैं तो हम पॉलिनोमियल्स को फिगर आउट कर पाए हैं कि किस तरीके से उसके फैक्टर्स हमारे पास क्रिएट होंगे, इन सब का एप्लीकेशन हम एक्सरसाइज 2.3 में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 को।